नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इंडिया तक पर। दोस्तों, भारत एक अलग ही तरह का गेम खेलना शुरू कर दिया है। भारत अब हथियार बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत ने अपनी कई डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आकाश डिफेंस सिस्टम तक भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। अब इसी दौरान मिंट में छपी एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। स्क्रीन पर दिख रही इस आर्टिकल में कई खुलासे किए गए हैं। सुखोई जेट और S-400 सुरक्षा प्रणाली देने वाले रूस ने भारत से क्यों खरीदे $4 अरब के हथियार? क्या इससे भड़क सकता है पश्चिमी देश? भारत और रूस के बीच व्यापार की क्या है ताजा स्थिति? चर्चा करेंगे विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस दशकों से भारत का सबसे विश्वसनीय हथियार सप्लाई करने वाला देश रहा है। मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। वही रूस ने भी S-400 समेत कई मिसाइलें और अन्य साजो सामान भारत को भेजे हैं। इस बीच रूस के निर्यातकों ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा वस्त्रों खाते में फंसा हुआ है। इस पैसों को रूस ले नहीं जा पा रहा था। इसी पैसे से रूस ने ये हथियार खरीदे हैं। आइए अब जानते हैं कि वस्त्रों और नोस्त्रो खाता क्या होता है। दरअसल वस्त्रों और नोस्त्रो एक लैटिन शब्द है, जिसमें वस्त्रों का अर्थ होता है आपका, यानी कि आपका खाता, और नोस्त्रो का अर्थ होता है हमारा, यानी कि हमारा खाता। इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रसिया अपना खाता भारत के बैंक में खुलवाता है, तो वह रसिया के लिए नोस्त्रो खाता कहलाएगा, मतलब हमारा खाता। वही खाता भारत के लिए वोस्त्रो खाता कहलाएगा, मतलब आपका खाता। वही सेम भारत रसिया में खाता खुलवाता है तो भारत के लिए नोस्त्रो खाता कहलाएगा और रसिया के लिए वोस्त्रो खाता। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के $8 अरब वस्त्रों खाते में फंसे हुए थे। इन खातों को भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। इसमें भारतीय रुपया है और एक घरेलू बैंकों में इसे संचालित किया जाता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निवेश अवसरों की कमी के कारण यह पैसा वस्त्रों खाता में फंसा हुआ था और उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। पिछले 6 महीनों में रूस केवल 50% फंड का ही इस्तेमाल कर पाया है। आइए अब जानते हैं भारत में रूस के वस्त्रों खातों में इतना पैसा जमा कैसे हो गया। सूत्रों के हवाले से मिंट ने बताया कि वस्त्रों में फंसे इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पिछले 8 महीनों में इस्तेमाल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन को मंजूरी दी थी। रूस भारत से सामानों का आयात करने के लिए इन वस्त्रों खातों में मौजूद पैसों का इस्तेमाल करता है। भारत और रूस इसे मशीनरी, ऑटो पार्ट और अन्य इंजीनियरिंग के सामानों की आपूर्ति करता है। इन खातों में पैसा तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सस्ती दर पर तेल का निर्यात करना शुरू किया था। रूस भारत को तेल का निर्यात करने वाले शीर्ष 2 देशों में शामिल हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और इसके बाद उसने भारत को तेल का निर्यात शुरू कर दिया था। भारत ने रूस को चीनी मुद्रा और यूएई की मुद्रा में पहले कई बार भुगतान किया है। हालांकि अब रुपये में भी व्यापार शुरू हो चुका है। भारत रूस से आयात जहां $60 अरब के पार कर गया है, वही भारत का निर्यात भी $4 अरब तक पहुंच गया है। रूस को भारत के हथियार और अन्य साजो सामान बेचने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। इन देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उसे यूक्रेन के मामले में झुकाया जा सके। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है और रूस लगातार हमले कर रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।